हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। देखिए, काफ़ी दिनों से मेरे से जो अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, तो वो मेरे से पूछेंगे, सर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स के बारे में आप वीडियो को बनाइए। देखिए, ये जो मेरी वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स के बारे में है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। उन मेन पॉइंटों को करने में अच्छे अच्छे अकाउंटेंट भी गलती कर देते हैं। कहाँ गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाकर ये समझाऊंगा, छोटा सा परफॉर्मा बनाऊंगा, आपको बताऊंगा बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट्स प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ध्यान से सुनना। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बांटा गया है ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 में बांटा गया है P&L अकाउंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि एक बात का ध्यान रखना, आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओनली नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड लेडजर के क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। कैसे शो करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, आप ध्यान से सुनिए। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि मैंने कुछ परचेज करी थी, कुछ मैंने सेल करी, कुछ सेल पे मैंने फ्रेट दिया, मैंने भाड़ा दिया, कुछ परचेज पे मैंने भाड़ा दिया। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला? क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद जो पोजीशंस मेरी निकलेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकलती है कि कंपनी की आपकी पोजीशंस बताती है कि कंपनी की ये पोजीशंस है, कंपनी का ये प्रॉफिट है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, ऑफिस के जितने भी हमारे ऑफिशियली एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिशियली एक्सपेंसेस आपके बहुत सारे ऑफिशियली एक्सपेंसेस होते हैं। आपकी सैलरी हो सकता है, बोनस होता है, दिवाली बोनस हो सकता है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, आपका मिसलेनियस हो सकता है, बहुत सारे होते हैं। जितने भी जो ऑफिशियली एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे ऑफिशियली एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें रिसीव्ड होता है नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में प्लस करते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ से। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बैलेंस शीट्स। देखिए, बैलेंस शीट्स को दो भागों में बांटा गया, लेफ्ट साइड और आपका क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट साइड। अब देखिए, लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है, इस चीज का भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिए कि बैलेंस शीट्स में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट से लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को हम बैलेंस शीट्स में शो करते हैं। अब ये बैलेंस शीट्स, ये बैलेंस क्या है? बैलेंस शीट्स क्या है? बैलेंस शीट्स के द्वारा जो साल में एक बार तैयार की जाती है, बहुत से 6 महीने में तैयार करवाते हैं, बहुत से क्वार्टरली तैयार करवाते हैं, जो कंपनी की नेट पोजीशंस पता करते हैं, बताता है कि कंपनी के पास क्या संपत्ति है, क्या असेट्स है, क्या कैश इन हैंड है, क्या बैंक में बैलेंस है, क्या स्टॉक है। ये सारी चीज़ें, क्या कंपनी को देना है, क्या कंपनी को लेना है, कंपनी कितने सिक्योरिटी बॉन्ड हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, जितना भी लेजरों के क्लोजिंग बैलेंस है, क्या कैपिटल है, वो सारी बैलेंस शीट के थ्रू हमें पता चलता है। अब कैसे पता चलता है, इसमें क्या करते हैं, जब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, आपको एक एक बार की तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हेलो हाय कर कर अपनी प्रॉब्लम को मुझसे पूछ सकते हो। अगर जिसको भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो वो मेरी पर्सनली वीडियो, जो मैंने वीडियो बनाई है अपनी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के ऊपर, वो मेरी उस वीडियो को देखकर आप इन तीनों अकाउंट के बारे में समझ सकते हैं। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता हूँ। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना भूल गया कि जैसा कि मैंने आप बीच में कहा था कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। मेन पॉइंट्स क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक।
जिसको निकालने में अच्छे अच्छे अकाउंटेंट भी और परफेक्ट अकाउंटेंट भी गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल में ये सारी प्रॉब्लम आपकी एक बार में ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ध्यान से सुनना कि मेरे पे पुराना स्टॉक जो पड़ा है वो है 50,000 रुपये। मैंने 1 लाख रुपए का कोई नया माल परचेज किया। मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल वैल्यू हो गई मेरी 1.5 लाख रुपए की। मैंने 50,000 रुपए की मैंने क्या करी? सेल परचेज करी। तो आपके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक कितना रहना चाहिए? आप क्या सोच रहे हो कि 1.5 लाख रुपए में से 50,000 गई तो कितना बचा? 1 लाख रुपए। 1 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, मगर वो गलत है। हम क्या करेंगे कि टोटल वैल्यू में से परचेज की जितनी वैल्यू होती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को लेस करते हैं, ना कि सेल को लेस करते हैं। सेल में हमेशा अपना मार्जिन प्लस रहता है, हम मार्जिन को भी लेस कर रहे हैं। देखिए, हर कोई दुकानदार, हर कोई बिजनेसमैन किसी भी सामान को परचेज करता है, परचेज करने के बाद उसको सेल करता है। जाहिर बात है, देखिए 2 पैसे कमाने के लिए परचेज करता है। तो सपोज कीजिए उसने जो 50,000 रुपये की सेल करी, उस 50,000 रुपये की सेल में उसका 10% मार्जिन उसका जुड़ा हुआ है, तो 10% मार्जिन लेस कर देंगे। मैं भी कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, सपोज कीजिए 10% मार्जिन लेस कर दिया तो मेरी वैल्यू कितनी निकल कर आई? 40,000 रुपये। तो ये 1.5 लाख रुपए में से 40,000 को लेस करूंगा। अब मेरा फाइनली जो 1,10,000 रुपये बचेगा, ये फाइनली मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। अगर देखिए सेल में से 10% मार्जिन को लेस किस तरीके से करेंगे कि सेल की वैल्यू मतलब 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100 अपॉन भाग वाई हम उसका डिवाइड करेंगे 110 से। तो हमारा आपकी नेट वैल्यू, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जो वैल्यू निकलेगी उसको हम टोटल वैल्यू में से लेस करेंगे, तो आपका क्या निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है। अब ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी होगी। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर ये बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स बनती कैसी है और कैसे बनती है, और फाइनली आपको वो चीज़ आपको समझाता हूँ। चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है उसके बारे में बताऊंगा। वैसे P&L अकाउंट और बैलेंस शीट्स के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है, मगर इसके मेन जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना, इसमें लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये मैंने खोल लिया, ये मैंने एक परफॉर्मर डाउनलोड कर रखा है। उस परफॉर्मर के बेसिस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ मेरी परचेस है 44 लाख की। ये मैंने जोड़ दिया, जोड़ के मेरा टोटल कितना आ गया? 65,16,377 रुपये। ये मेरी क्या है? ये मेरी सेल है। अब इस सेल में F2 दबाता हूँ। इस सेल में मैंने फॉर्मूला लगा रखा है 44 लाख इंटू 100 अपॉन 110, मतलब 10% मेरा मार्जिन है। अगर 20% मार्जिन होता तो मैं 120 करता, 30% मार्जिन होता तो 130 करता। जितने परसेंट भी मार्जिन है उसका 100 में मैं उसको प्लस कर देता। अब ये मेरा 40 लाख आया। ये 40 लाख क्या है? ये है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। देखिए, नेट स्टॉक, नेट क्लोजिंग, नेट स्टॉक निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ मेरा टोटल में से जो स्टॉक है उसमें से क्या कर दूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को लेस कर दूंगा। देखिए, 25,15,559 रुपये ये निकल के आया। ये मेरा फाइनली क्या निकल के आया है? ये क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया है। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गड़बड़ी मत करना। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस नंबर पर हेलो हाई करके मेरे से कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इस साइड में क्या आता है? इस साइड में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ये आया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हर कोई जानता है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू को, सेल की वैल्यू को और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे ये मैंने जोड़ लिया, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया, ये मेरा 59 लाख रुपए जो मेरा आया है। अब इसमें से क्या करूँगा कि ये जो मेरी पर्टिकुलर साइट्स में जो मेरी परचेस वाली जो कॉलम है, इसमें जितना भी है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस
जो भी कुछ है वो मैं सारा सब कुछ इसमें से लेस कर दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट मैं किस तरीके से निकालूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैं करूंगा इजिकल टू इस साइड के 59 लाख को मैंने ले लिया माइनस 65, तो मेरा 4 लाख रुपए का नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकला। इस ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला है वो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कहाँ आ जाएगा, मेरा इस साइड में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑफिशियली जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस को मैं लेस कर दूंगा। लेस करने के बाद मेरा क्या रिसीव्ड होगा, मेरा होगा नेट प्रॉफिट। जैसा कि मेरा मैं दिखा देता हूँ आपको करके। मेरा टोटल एक्सपेंसेस है मेरे कितने के हैं, 15, 60, 56, 1,56,026 रुपये के, 1,26,056 रुपये के, 15, 60, 26 मैं इसमें से लेस कर लूँगा। ये मेरा आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैं इस टोटल में से माइनस कर दूंगा। किसको माइनस कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। देखिए 379,709 ये मेरा नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो प्रोप्राइटर की कहलाती है, इसलिए इसको कैपिटल में हम प्लस कर देते हैं या बैलेंस शीट में साइड से अलग से हम शो भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ। बैलेंस शीट्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मैंने खोल लिया बैलेंस शीट्स। देखिए मैं ये जो नेट प्रॉफिट्स का जो कॉलम आ रहा है इस नेट प्रॉफिट को मैं यहाँ भी नोट कर सकता हूँ। यहाँ नोट नहीं करना है तो यहाँ पर मैं कैपिटल की एंट्री में करूँगा और कैपिटल में इसमें 1,85,000 में प्लस कर दूंगा। देखिए ये साइड होती है हमारी लाइबिलिटी साइड होती है, ये हमारी असेट साइड होती है। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए आती तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी कैपिटल आती है, लोन आता है, करंट लाइबिलिटीज़ होती है, सस्पेंस वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर और असेट्स में आती है, फिक्स असेट्स आती है, करंट असेट्स आती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी आपकी जो हमें इन्वेस्टमेंट वगैरह है, सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह है, जो एनी टाइम जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सारी करंट असेट्स में आती हैं। वो सारी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट्स में इस साइड में आती हैं। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना। देखिए पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को हम बैलेंस शीट्स में शो करते हैं। इसमें हम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को शो नहीं करते। लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को नॉमिनल अकाउंट के हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में शो करते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे जितने भी ये आप देख रहे हो एलईडी, मोबाइल, स्कूटी, वोल्टाज, फ्रीज वगैरह, ये सारा जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ये सारे मेरे लेज़र के क्लोजिंग स्टॉक हैं। ये मेरी ड्राइंग्स है, ये टीसीएस है, ये बैंक ओडी है, ओवरड्राफ्ट है, इतना मेरे में। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखिए टीडीएस भी आ सकता है, आपका लाइबिलिटी पेबल जो होता है, आपका जीएसटी भी हो सकता है। ये मेरे करंट सन्डी क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर का मतलब मुझे इतना पैसा 28,13,000 रुपये मुझे पेमेंट करना है। ये मेरी फिक्स असेट्स है और ये मेरी करंट असेट्स है। करंट जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकलता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट्स के असेट्स साइड में शो होता है। लोन इन एडवांस, सन्डी डेटर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, अदर बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट्स में शो करते हैं। अगर किसी को भी बैलेंस शीट्स बनाने में या किसी भी चीज़ को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को लिखकर मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं 1 दिन में, 2 दिन में, 12 घंटे में, जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूंगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, दीपक अकाउंटिंग वर्क के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और देखिए उन लोगों तक ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए जिन लोगों को वास्तव में अकाउंटेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है।
उन लोगों को पैसे नहीं हैं, वो कुछ करना चाहते हैं मगर क्या करें क्या नहीं करें उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो। थैंक